सुन भी रहे हैं फिर भी अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा ही रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा मैं ध्यान लगाता हूँ और बहुत दूर तक मेरी समाधि पहुँच जाती है। परमात्मा बोले स्वामी जी एक बार आप ध्यान लगाइए और पहुँचिए। कहाँ तक जाते हो, मैं देखता हूँ आपका कहाँ तक पहुँच है। अब अभ्यास था, समाधिस्थ हो गए और कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर। रामानंद जी ने त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। आगे जाके त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं और आप जंगल में अकेले जा रहे हो, 2 रास्ते भी हो जाना कंफ्यूज हो जाता आदमी, और वहां 3। अब वहां खड़ा हो गया, इससे आगे नहीं जा सकते जब तक मृत्यु नहीं होगी। त्रिवेणी तक पहुंच सकते हैं। ये परमात्मा साथ दिखाई दिए वो 5 वर्ष के बालक रूप में जो सामने खड़े थे और कहा स्वामी, जैसे स्वप्न में बात हो, कहा स्वामी जी आपका रास्ता ये है लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, आपकी मृत्यु होगी उसके उपरांत इस रास्ते से जाओगे लेफ्ट वाले को। और ये जो सामने वाला रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र को जाता है, ये ऊपर काल के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक को पार करके उसमें आगे जाता है। और ये लेफ्ट वाला है ये इधर ऋषियों की उन सुमेरु पर्वत की साइड में जाता है। आपकी साधना भगवान विष्णु वाली है, आप इस सुरंग में जाओगे, ये गुफा है एक आगे सीधी, आगे इस गुफा के अंदर सभी नगर इनके ऑफिस बने हुए। सबसे पहले धर्मराज का लोक होगा, न्यायाधीश का, वो आपका निर्णय करेगा कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं, कहाँ की साधना है, किस लोक में तो उद्देश्य था तेरा, तो आप फिर आगे चले जाओगे वहाँ अपना अकाउंट करा के। फिर आप जाओगे एकदम नीचे विष्णु जी के लोक में जाओगे और फिर वो वाल बंद हो जाएगा, आपका वापस नहीं आ सकते। वहाँ जैसे भी आपके कर्म होंगे वहाँ विष्णु लोक में रहोगे, समय जितना आपका पुण्य का रहेगा वहाँ तक रहोगे, फिर उसके बाद 84 लाख होंगे वहाँ। और देखो ये सामने का रास्ता आप अपने मंत्र से खोल के देखो, ब्रह्मरंध्र का सामने का ये रास्ता, ये गेट तुम्हारे से नहीं खुलेगा वाल। रामानंद जी ने सारे मंत्र बोल लिए, हरे कृष्ण हरे राम सीता सीता राधे श्याम और ओम रोम ओम भगवते वासुदेव नमः। वो सामने का रास्ता नहीं खुला ब्रह्मरंध्र वाला, तो परमात्मा ने कहा मैं खोल के दिखाऊं, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये रास्ता खुल सकता है। परमात्मा ने सतनाम जाप किया, अंदर ही अंदर बताया नहीं उसको, और सुमन करते ही वो एकदम कपाट खुल गए। रामानंद जी की आत्मा को लेकर ऊपर गई, वहां दिखा कि ये है निराकार, ये काल तुमको निराकार बताते हो, जिसको ये बैठा है ये ब्रह्म 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों का ये नेताहार करता है, ये तुम्हारा भगवान है। ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी का रूप धारण करके दुनिया को भ्रमित करता है, और तुम इन्हीं को प्रभु मान रहे हो। फिर परमात्मा वहां से लेकर सतलोक में पहुंचे उस आत्मा को, रामानंद जी वाली आत्मा को। वहां सतलोक में जाकर के परमात्मा का दूसरा स्वरूप एक बहुत बड़े गुम्मट, एक बहुत बड़े स्तूप के अंदर, गुम्बज के अंदर, और बीच में सिंहासन मालिक का बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा, और उसके बीच में परमात्मा एक सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है। और परमात्मा कबीर जी जो 5 वर्ष के बालक में गए थे, वहां एक चंवर रखा था, चंवर उठा चौर करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य। लेकिन ये कबीर तो यहाँ का कोई देवगण होगा, यहाँ का नौकर सेवक होगा। ये सोच ही रहे थे स्वामी जी, इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ और कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। खड़ा होकर के चंवर लेकर के कबीर 5 वर्ष के बालक पर सिंहासन पर बैठे पर चंवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये परमात्मा और इस 5 वर्ष के बालक पर चंवर कर रहा, बात समझ में नहीं आई। इतने में वो तेजो में शरीर जो खड़ा था, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है सतपुरुष की, वो रूप कबीर जी के 5 वर्ष वाले बालक के शरीर में समा गया, वहाँ अदृश्य हो गया, उसके अंदर प्रवेश करके, और असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर
वो परमात्मा कबीर जी विराजमान है 5 वर्ष के बालक के। ओहो, अब रामानंद जी ने सारी बात समझ में आ गई कि यो तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है, ये दानक रूप में, कबीर दुल्हा रूप में। ओए होए, देख मेरे किसे भाग फूट गए, मैं भगवान से विवाद करता रहा। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जाओ नीचे, अब नीचे जाओ। अब वहां देखा सारे ठाठ बाट। रामानंद जी ने अर्ज करी, परमात्मा वो तो गंदा लोग है, वहाँ मुझे मत भेजो। प्रभु ने कहा कि स्वामी जी आप भक्तिहीन हो चुके हो, वहाँ चलो, आपको नाम दूंगा, आप सतनाम की भक्ति करना, और इस सतनाम के एक श्वास की जो विधि मैं बताऊंगा, मेरे आदेश से, मेरे वचन से तू सिमरण करेगा, मर्यादा में रहेगा। और इतनी कीमत है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि सच्ची नित्य भक्ति करना, मर्यादा में रहना, लोक लाज ना करना, ऐसा मंत्र दे दूंगा, जल्दी साहूकार हो जाओगे, जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। और जाओ नीचे। अब रामानंद जी की आत्मा को वापस भेज दिया। एकदम समाधि टूटी, सामने देखा तो वही 5 वर्ष का बालक सामने बैठा जो सतलोक के सिंहासन पर विराजमान पूर्ण परमात्मा है। अब रामानंद जी करबद्ध होकर के 104 वर्ष के वृद्ध, और मैं ऋषि पाक रहा था, सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी, सब विद्वान नहीं। कबीर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि आपके ज्ञान के सामने मेरी तो बालक जैसी बुद्धि थी भगवान, मेरा भूल लाग रही थी। क्या कहा? तहावा चित चक्रित भया जब देखा फजल दरबार। फजल माने वो न्याकारी का सच्चा दरबार सतलोक देखा, वह चित चक्रित हो गया रामानंद का। तहावा चित चक्रित भया देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि बरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, रामानंद जी कहते तुम मेरे मालिक। गुरु अब शिष्य को, स्वामी को स्वामी कह रहा सचमुच कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि बरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तू ही वो निज ब्रह्म है, तू परम अक्षर ब्रह्म है, सचमुच सही भगवान तू है, वो उत्तम पुरुष है, तू ही है, आप हो मेरे मालिक। सुन बेसुन से तुम परे और उर से हमरे तीरे। सुन बेसुन से परे आप हो वहां सतलोक में, और यहाँ हमारे सामने बैठे हो। सुन बेसुन से तुम परे उरे से हमरे तीरे, गरीब दास सर्वंग में है अवगत पुरुष कबीर। के सब में आप ही की पावर काम कर रही है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी मालिक आपकी शक्ति से चल रही है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। कोट कोट सिजदा किया कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर हम पर से तुम दाम। कहते हैं वो असली अनहद तो सतलोक में बज रहा है, ये तो नकली अनहद धुन है जो यहां हम सुन रहे थे। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। यानी तेरी पावर से ही ये सब टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं, ये जीव बोल रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सुत गुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कहते हैं तू ही परमात्मा है, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह भी आप में ही हो। और तुम सतगुरु यानी एक जगत गुरु सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो। और तुम ही हंस यानी एक भक्त में एक शिष्य में जो गुण होने चाहिए
अधीनता, विनम्रता और संग्रह ना करने की जो नियत, सब कुछ वो गुण क्वालिटी मालिक आप में ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश।